स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत हमेशा की तरह एग्री मार्केट से ही करेंगे। एग्री मार्केट में किस तरह की शुरुआत हुई है वो भी बताएंगे और कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जीरे को अगर देखें तो लोअर लेवल पर वापस से यहाँ पर थोड़ी खरीदारी लौट रही है। जितने भी एक्सपर्ट्स स्वदेश पर आ रहे हैं उनका यही कहना है कि 26,000 के नीचे जीरा नियर टर्म में जाता हुआ नहीं दिख रहा है और वही वजह है कि यहाँ से अब रिकवरी दिखी। 27,000 के नीचे से खरीदारी लौटी और कल 2% के आसपास की तेजी दिखी और अभी भी उन्हीं स्तरों के आसपास आज भी शुरुआत हुई है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में बेहद सीमित दायरे में कारोबार है। अभी भी कई सारे ऐसे मंडी है जहां पर माल आ रहे हैं। पुराने सीजन के जो स्टॉक्स है वो भी स्टॉकिस्ट के पास, किसानों के पास पड़े हुए हैं। उसका दबाव है, सुस्त मांग है, बड़ी इंडस्ट्रियल बाइंग भी नहीं दिख रही है, उससे अभी दायरे में है। लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि वैल्यू के हिसाब से अभी भी बाकी मसालों के मुकाबले धनिया ज्यादा अट्रैक्टिव है। हल्दी की अगर बात करें तो सप्लाई इस सीजन में कम है, लेकिन मॉनसून की चाल का जैसे ही पता चला उसके बाद से दबाव है और हाल की तेजी अगर मई के हाई से अगर देखें तो करीब करीब 3,500 रुपए भाव हल्दी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर वैल्यू बाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखता है। लेकिन नियर टर्म का जो प्रेशर है वो जून के अराइवल्स का प्रेशर है और मानसून का। ग्वारगम 10,500 के आसपास दायरे में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। ग्वार सीड की अगर बात करें तो 5400 के आसपास यहाँ पर भी बेहद सीमित दायरे में काफी समय से कारोबार हो रहा है। ग्वार सीड और ग्वारगम के बाद कैस्टर सीड की बात करते हैं। कल भी 5,700 के इर्द गिर्द ही 25-30 रुपए के रेंज में घूम रहा था और आज भी शुरुआत उसी आसपास में हुई है। यानी अभी सुस्ती दिख रही है काफी समय से कैस्टर सीड में। वहीं सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यहां पर खरीदारी है क्योंकि सप्लाई की दिक्कतें हैं। अर्जेंटीना से सप्लाई की दिक्कत है, सोया तेल की, ब्राजील में बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान हुआ था तो सोया तेल की सप्लाई कम है और रूस और यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई काफी कम आ रही है। उसका फायदा यहाँ पर भाव को मिल रहा है। पिछले महीने जब हम बात करते तो 830 835 के आसपास था, वहां से 100 रुपए दाम अब तक बढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कपास की और कपास खली की। कपास 1575 रुपए के आसपास, आज हल्की तेजी यहां पर इंसिडेक्स कपास पर दिख रही है और कपास खली की बात करें तो 2700 के ऊपर यहां पर भाव है। लेकिन आइस कॉटन हफ्ते भर में 5% दाम टूट चुका है। कॉटन को लेकर एक बड़ी खबर भी हम 11:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। और मेंथा ऑयल की चाल के बारे में अगर बताएं तो 920 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। मामूली गिरावट आज मेंथा ऑयल में दिख रही है। हमारे साथ वीरेंद्र वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। शुक्रिया वीरेंद्र सर। सबसे पहले सर जीरे में बताइए क्या हो रहा है सर। जीरे में जो कल की तेजी दिखी थी आज वो तेजी कंटिन्यू होगी क्या? मानसून का प्रोग्रेस थोड़ा सा स्टॉल्ड जैसी बात आ रही है। मींस काफी इरेटिक प्रोग्रेस रहा, कभी प्रोग्रेस करता है कभी रुक जाता है। तो जब जब ऐसी खबर आती है स्टॉल की तो मार्केट बाउंस देता है क्योंकि पाइपलाइन थोड़ी खाली है, हैंड टू माउथ है। और किसान का जो सेलिंग इंटेंशन है वो निचले स्तरों पे अराइवल रुक जाती है। तो फिलहाल ये 26,000 सपोर्ट बना हुआ है। अपसाइड में 28,500 में भी रेजिस्टेंस होगा। जब तक मानसून का रियल प्रोग्रेस नहीं आए तब तक मेरे हिसाब से ये दायरा बना रहेगा। है जीरे को लेकर। हल्दी को लेकर सर, हल्दी में क्या दबाव बना रहेगा या हल्दी खरीदना चाहिए 18,000 के नीचे? हल्दी में ऊपर में स्पेशली 18,000 के लेवल पे थोड़ी बिकवाली आ रही है। मे भी इसको हम इनफॉर्म सेलिंग कह सकते हैं। अगर 18,180 पे टेक्निकली स्पीकिंग मार्केट स्टेबलाइज होता है तो शायद इसमें मोमेंटम अपसाइड का बने। बट हायर प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि अगर 17,200 ब्रेक करे तो शायद हम 16,400 16,600 देख सकते हैं। ऊपरी स्तरों से हल्की सी डाउन साइड का मीन्स 3,000 रुपया धीरे धीरे गिरा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अंदर से थोड़ा कमजोर हो गया है। स्ट्रक्चर कमजोर हो गया, नीचे 16,600 तक भी भाव आ सकता है। धनिया में बताइए सर, वैल्यू आई है क्या 7400 के आसपास? धनिया ऐसा लग रहा है कि जब भी इसमें रेन डैमेज धनिया वाला इश्यू फिजिकल में से चला जाएगा, यानी अभी भी कुछ कमजोर क्वालिटी का माल फिजिकल साइड में पड़ा है लास्ट ईयर का धनिया, वो तेजी को रोक रहा है। साथ ही साथ ये रेड सी ब्लैक सी में जो फ्रेट रेट काफी बढ़ गए हैं अभी, जीआरआई बढ़ गई है, इसलिए तो ये भी थोड़ा एक्सपोर्ट और जो मिडिल ईस्ट फ्लोस है उस पर थोड़ा असर कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफी अट्रैक्टिव काउंटर है। मे बी डार्क हॉर्स हो सकता है।
ओके, अट्रैक्टिव काउंटर है, डार्क हॉर्स हो सकता है, बीरेन जी को लगता है धनिया, तो धनिया इनको वैल्यू वाइज लग रहा है। ग्वारसीड ग्वारकम बताइए सर, कब से इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब यहाँ पर कुछ एक्शन, कुछ एक्टिविटीज लौटेगी? क्या इंतजार कर रहा है? क्या बारिश पहुंचने का राजस्थान में इंतजार है लोगों को? यहाँ फिजिकल में मंडियों में जो गवार है वो ठीक ठीक नीचा है, तो यहाँ कैश कैरी एवरेज वाले लोग जो फिजिकल लेके फ्यूचर्स बेचते हैं उनका हेजेस का थोड़ा दबाव अभी भी बना रहा है, काफी समय से बना है। ये मेरे हिसाब से रियल बारिश के बाद ही थोड़ा इसमें अपसाइड आएगा, तो 5600 5650 तक शायद जाएगा। फिलहाल इसका जो दायरा बना है 53 56, ये दायरा ही शायद नियर टर्म तो रहेगा। तो सर कपास और कपास खली बताइए, आइस कॉटन तो काफी कमजोर होता जा रहा है, हफ्ते भर में 5% दाम गिरे हैं और हाई से देखें तो काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। और कपास खली 2700 के आसपास, दोनों पर अपनी राय दें। कॉटन काफी कमजोर है। एक तो राइज ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइबर जो रिसाइकल पॉली, रिसाइकल नायलॉन, ये सब आ रहे हैं। और कल का जो वास्ट डेट था उसमें भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 5 लाख गेट गांठ बढ़ा है। यहाँ नई सीजन का जो कॉटन केक है दिसंबर को फूल, वो डिस्काउंट में अभी है। उसमें कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई साइड कहीं डिप्स पे इनिशिएट किया जाए, क्योंकि 10-15% में भी 20% कॉटन एकरेज शायद श्रिंक होगा। हमारे यहाँ गुजरात जो काफी बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ तो प्राइमरी रुझान है कि 10-15% एकरेज श्रिंक होगा, तुवेर के फेवर में शिफ्ट होगा। चलिए सर, अब नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज काफी गिरावट दिख रही है। चांदी देखिए 2000 रुपए तक टूट चुकी है और गोल्ड को देखिए 71,500 रुपए के नीचे आ चुकी है। फेड ने जिस तरह से संकेत दिए हैं कि दिसंबर में वो सिर्फ तक एक दरों में एक बार सिर्फ कटौती होगी। कहाँ बाजार 6 बार पिछले साल 2023 में मानकर चल रहा था, फिर 4, 3, 2 और फिर अब 1 पर आके हो गया। क्या यही वजह आप देखते हैं गोल्ड सिल्वर में गिरावट की, या कुछ और आगे क्या होगा भाव में? मेन फैक्टर तो यही है, क्योंकि फिलहाल जो भी अदर फैक्टर्स है, वॉर या रेड सी या वो सब फिलहाल डिस्काउंट हो गए, तो बाजार का फोकस वापस फेड पे आ गया है। फेड ने कहा है कि सिर्फ एक रेट कट आएगा, और आगे रेट कट उन्होंने अगले साल 3 के बदले 4 कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक भी नहीं आएगा। जब ये नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हम शायद ऐसा सुनेंगे कि भाई अगले साल 4 रेट कट आएंगे। मीन्स हायर फॉर लॉन्गर ना बोल के भी फेड हायर फॉर लॉन्गर लंबे समय से मेंटेन कर रहा है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे और गिरावट आएगी 71,100 तक। चांदी अगर सर आपको खरीदना हो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए 1.5-2 साल के लिए, तो किस भाव पे खरीदेंगे, कितनी गिरावट के बाद खरीदेंगे? वो वेट करूंगा मैं, क्योंकि ये लेवल अभी भी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि चांदी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है मन में उससे बना रखा होगा ना प्राइस सर? काफी ऊपर है, तो मैं कंफर्टेबल बाय साइड में नहीं हूँ। ओके, तो कहाँ पर बाई करना पसंद करेंगे? कोई एक लेवल बता दीजिए, लोगों को इंडिकेशन मिल जाएगा उससे। टेंटेटिवली स्पीकिंग शायद 72-77 के आसपास, 75-80 के आसपास में भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी स्टैगर्ड मैनर में। ओके, वो भी स्टैगर्ड मैनर में, यानी यहाँ से कम 10-12 हज़ार रुपये गिरावट के बाद ही आप खरीदेंगे, अगर आपको अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए लंबी अवधि के लिए वैल्यू बाई अगर करना होगा तो। चलिए, अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर भी दबाव दिख रहा है, फेड के कमेंट्री का भी असर है और साथ ही वहाँ पर स्टॉक सरप्राइजिंगली बढ़े हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा अब आगे क्रूड में? क्रूड ने भी अपना एक दायरा बनाया है, नीचे में 6300, अपसाइड में 6900, और अगर नाइमेक्स की बात करें तो यहाँ 82, 89 या 80, 89 का दायरा है। ओवरऑल ऊपर में थोड़ी बिकवाली आ रही है, थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी आ रहा है। टेंटेटिवली अगर आज के लिए किसी को ट्रेड करना है तो करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए 6620, और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 6450, 6460 होना चाहिए। बेस मेटल्स में बताइए सर, बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको? यहाँ मैं एक आर्बिट्रेज ट्रेड प्रेफर करूंगा, जिंक लॉन्ग, एल्यूमिनियम शॉर्ट, क्योंकि जिंक थोड़ा सा इन्वर्टेड मार्केट हो गया, फिजिकल टाइटनेस है, उल्टा बदला जो जुलाई है वो डिस्काउंट में चला गया, और एल्यूमिनियम वेल सप्लाइड मार्केट है, माल का बूझा है वहाँ। तो ये ट्रेड मुझे दिख रहा है कि ये जो करंट स्प्रेड है वो जिंक की फेवर में 8-10 रुपया शायद बढ़ सकता है।
आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों को नॉन एग्री से एग्री मार्केट तक राय दे दी।